नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। ठीक है, आइए इसे हल करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है हमारा, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल है हमारा x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर में 0। आइए इसे हम गुणनखंड विधि से इसके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए, बहुत ही सरल सवाल है, मैंने सवाल लिख लिया है। इसमें क्या करना है, हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो आपको गुणनखंड तो आपने पढ़े ही होंगे, कक्षा 8 में 9 में आते हैं। इसमें क्या किया जाता है, आगे पीछे का गुणा होता है, इसका आगे पीछे गुणा होता है, और जो चिन्ह लगा है, इसका क्या चिन्ह लगा है, माइनस का, यानी आगे पीछे गुणा यहाँ पे कोई नहीं है तो क्या मानते हैं, एक का गुणा होगा 10 में, 10 एकम 10, 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर कितने आ जाए हमारे 3 आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि 10 के गुणनखंड निकालेंगे तो 5 दूनी 10, जब हम 5 में से 2 घटाएंगे कितने आएंगे 3। तो यहाँ पे x² का x² माइनस 3x यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3x यहाँ पे ले सकते हैं 5 माइनस के 2x और माइनस के 10 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, x का होगा अंदर गुणा, क्या होगा, x का अंदर गुणा होगा, ये हो जाएगा x² माइनस x का गुणा अंदर 5 में कितने 5x और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x कॉमन, यहाँ जाए x² एक x कट जाएगा, x बचेगा माइनस के x कट जाएगा, कितना बचेगा 5 प्लस, यहाँ पर देखो 2 से भाग यहाँ जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो 2x में 2 से भाग करेंगे तो x माइनस के 2 पंचे 10 बराबर क्या हो गया 0। अब ये दोनों समीकरण कैसे बनना है, दोनों कोष्ठक कैसे बनना है, सेम। तो इसमें क्या करेंगे, हम x माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x माइनस के 5 कॉमन, तो x माइनस के 5 से x माइनस के 5 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा x, और x माइनस के 5 से x माइनस के 5 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे प्लस के 2 बराबर में 0। ठीक है, तो हमें दो मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण के। ठीक है, तो क्या किया जाता है, एक बार हम ले लेंगे इसके साथ 0 और एक बार ले लेंगे इसके साथ 0। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, x माइनस के 5 बराबर 0, तो x माइनस के 5 है, उससे जाएंगे क्या हो जाएगा x बराबर प्लस के 5। ठीक है, तो एक मूल हमारा ये निकल के आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा x प्लस के 2 बराबर में 0, तो ये प्लस का 2 है, उससे जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2। बस इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए हम लगाते हैं इसका दूसरा सवाल। तो इसका दूसरा सवाल क्या है, तो इसका दूसरा सवाल है हमारा, इसका दूसरा सवाल है हमारा 2x² प्लस के x और माइनस के 6 बराबर में 0। इसे भी हम करते हैं सॉल्व, ये भी बहुत सरल है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आगे पीछे गुणा होगा, 2 का होगा गुणा 6 में 2 6 12, यानी हमें 12 कैसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने में कितने आना चाहिए, घटाने पर आ जाए 1। तो हम जानते हैं कि 4 3 12, यानी जब हम 4 में से 3 घटाएंगे कितने आएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो ये आएगा हमारा 2x² प्लस x, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर में 0। x का अंदर गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x² प्लस क्या आएगा हमारा 4x प्लस माइनस माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर में 0। तो यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 4x है, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे 2x, तो 2x² से 2x से भाग करेंगे तो x बचेगा प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा माइनस, यहाँ 3x है, यहाँ पे 6 है, तो इसमें 3 से भाग जा रहा है, तो 3x में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा हमारा x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर 0। अब ये दोनों कोष्ठक सेम हो गए, तो x प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस के 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x, x प्लस के 2 से x प्लस के 2 कटेगा, यहाँ बचेगा हमारा माइनस के 3 बराबर में 0। हमें क्या करना है, वही करेंगे, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x प्लस के 2 बराबर 0 और यहाँ पर आएगा 2x माइनस के 3 बराबर में 0। तो x प्लस के 2 बराबर 0 में 2 प्लस के 2 है, उससे जाएंगे माइनस का 2, तो एक मूल हमारा ये निकल के आ गया। ये क्या है 2x, ये माइनस का 3 है, इससे जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 गुणा में गुणा कुछ अंतर भाग, तो कितना आ जाएगा x बराबर 3/2, इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। आप चाहो तो लिख देना अतः मूल बराबर -2, 3/2। आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर क्या लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर -2, 3/2 आंसर, इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब लगाते हैं इसका चौथा सवाल, सॉरी तीसरा सवाल। तो इसका तीसरा सवाल क्या है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं हम। इसका तीसरा सवाल है हमारा अंडूड के 2x² प्लस के 7x और प्लस के 5 अंडरूट 2 बराबर में 0। तो अब आप इसमें अंडरूट देखकर घबराइए मत। ठीक है, अंडरूट को देखकर कभी भी घबराना नहीं है, बहुत ही सरल होते हैं अंडरूट वाले भी सवाल। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है आगे x² गुणन क्या है अंडरूट का 2 है, और इसमें क्या है 5 अंडरूट 2।
तो इसमें क्या होगा कि हमें आगे पीछे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक का इसका और इसका, तो क्या होगा अंडरूट 2 गुणे 5 अंडरूट 2। तो देखो अंडरूट 2 का जब अंडरूट 2 में गुणा होगा तो ये तो 5 का 5 है या कुछ नहीं, एक मान लो, तो 5 का गुणा होगा 1 में 5 एकम 5, और अंडरूट 2 का जब अंडरूट 2 में गुणा होता है तो 2 आता है, कितना आता है 2, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 10, यानी हमें 10 की ऐसे गुणनखंड करनी है कि जोड़ने पर कितने आ जाए 7। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 अंडरूट 2 का स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2, क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 2 एक्स, और प्लस कितना आ गया 5 अंडरूट में 2 बराबर में 0। तो यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे चल रहा है अंडरूट के 2x स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा होगा कितना आ जाएगा 5x प्लस के कितना आ जाएगा हमारा 2x प्लस के यहाँ कितना आएगा 5 अंडरूट में 2 बराबर में क्या हो गया 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों कोष्ठक कैसे बनाना पड़ेगा सेम, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा अंडरूट के 2x प्लस एक्स कट जाएगा, इसमें बचेगा 5 प्लस, अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक ए वाला कोष्ठक सेम बन जाए, तो यहाँ पे हम ले लेंगे अंडरूट के 2 कॉमन, क्या लेंगे अंडरूट के 2 कॉमन लेंगे, जब अंडरूट का 2 का भाग करेंगे 2 में तो ये अंडरूट के 2 बार में कट जाएगा x बार में, ठीक है, और अंडरूट 2 से अंडरूट 2 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा प्लस का 5 और बराबर में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कोष्ठक सेम बन गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अंडरूट के 2x प्लस के 5 कॉमन ले लेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा x और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस के अंडरूट के 2 बराबर में हो गया हमारा 0, एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0, तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे अंडरूट के 2x प्लस के 5 बराबर में 0, तो यह आ जाएगा अंडरूट के 2x ए प्लस का 5 है, सेट आएगा माइनस का 5, x बराबर अंडरूट 2 गुणा में गुणा 5 अंदर भाग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 5 बटे अंडरूट में 2, ठीक है। तो एक हमारा ये आ गया, दूसरा क्या हमारा x प्लस के अंडरूट 2 बराबर में 0, तो x बराबर ये प्लस के अंडरूट 2 सेट आएगा क्या हो जाएगा माइनस के अंडरूट के 2, इतना क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है, दैट इज क्लियर। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो भी बता दूंगा। मैं आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब हमने आगे पीछे गुणा किया तो 10 आया और 10 के हमने फैक्टर निकाले, ठीक है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे अंडरूट 2 कॉमन क्यों लिया, मैंने अंडरूट 2 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि हमें इस जैसे कोष्ठक हमेशा सेम बनाने पड़ते हैं, जब हम गुणनखंड विधि लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आगे वाला कोष्ठक जो बनता है वही सेम कोष्ठक हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। और जब हम अंडरूट 2 का भाग करेंगे 2 में, देखिए आपको यदि आपको वैसे पता होगा, हमने कक्षा 9 में या 8 में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो हमारे पास 2 है तो 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम अंडरूट 2 गुणे अंडरूट के 2, और जब हम 2 में जब हम अंडरूट 2 से भाग कर रहे हैं, हम 2 में अंडरूट 2 से भाग करेंगे 2 में, यानी क्या 2 को लिख सकते हैं अंडरूट 2 गुणे अंडरूट 2, यानी बटे में कितना आएगा अंडरूट 2, तो अंडरूट 2 से अंडरूट 2 कट जाएगा, कितना बचेगा अंडरूट के 2, तो इसी प्रकार मैंने अंडरूट 2 का भाग किया 2 में तो कितना बचा अंडरूट के 2, ठीक है। आइए अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, इसका चौथा क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 8 और प्लस के 1/8 बराबर में क्या है हमारा 0, ठीक है। आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं, हमने यहाँ पे डाल दिया सॉल्व। तो इसमें क्या करना है, आप इसे बटे में देखकर घबराना मत, इसमें क्या करना है, इसके बटे में 1 मान के हम लासा ले लेंगे, क्या ले लेंगे लासा, तो हमने पूरे के बटे में 1 मान लिया, लासा आएगा हमारा 8, अब क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर 1 का भाग करेंगे 8 में कितना आएगा 1 8 8 माइनस x गुणे 1 का भाग करेंगे 8 में कितना आएगा 8, 1 का भाग जिस संख्या में करो वही कोई संख्या आ जाती है, 1 गुणे 8 एकम 8 तो ये आएगा 1 बराबर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 का गुणा होगा 8 में कितना हो जाएगा, जो है हमारा 2 8 16 x स्क्वायर माइनस 8 का गुणा होगा x में कितना आएगा 8x और प्लस के 1 एकम 1, इसके बटे में 1 मान कर देंगे कैसे गुणा, जब 8 का गुणा होगा 0 में तो कितना आ जाएगा बराबर में 0, अब 16 गुणा होगा 1 में 16 एकम 16 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, क्या का चिन्ह है प्लस का, तो 16 गुणनखंड ऐसे कीजिए कि जोड़ने में कितने आ जाए 8, तो हम सोच सकते हैं बहुत ही सरल है, 4 चौको 16, तो 8 के यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 4 x प्लस के 1 बराबर में क्या हो गया 0, यानी जब 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 16, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर में 0, यहाँ पे 16 है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4 चौको 16 4x माइनस के 4x बन जा 4x, यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो यह क्या आ जाएगा 4x से कम 4x प्लस माइनस का 1 बराबर में क्या हो गया 0, दोनों कोष्ठक हमारे सेम बन गए, तो हम क्या करेंगे 4x माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 4x माइनस के 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x और इससे 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 4x माइनस के 1 बराबर क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। अब एक बार इसके साथ 0 ले लो, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, तो 4x माइनस के 1 बराबर 0 और 4x माइनस के 1 बराबर माइनस के 1
माइनस के 1 बराबर में 0, ठीक है। तो 4x बराबर ये माइनस कैसे हटाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा x बराबर 1/4, ठीक है, क्योंकि ये 4 गुणांक का पक्षांतर भाग आ गया। इसी प्रकार 4x बराबर 1, तो यह आ जाएगा x बराबर हमारा 1/4, ठीक है। इसके भी हमारे दोनों मूल निकल के आ गए, ठीक है। इतना क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब पहले का जो 5वां क्वेश्चन है, आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या हमारा, 5वां क्वेश्चन है हमारा 100x² माइनस के 20x और प्लस के 1 बराबर में 0, ठीक है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत सरल है। तो इसमें क्या होगा, 100 आगे का और पीछे गुणा होगा, आगे गुणांक का और पीछे का अचर संख्या का। तो 100 गुणा होगा, एक बार 100 एकम 100, ये 100 की ऐसे गुणन कीजिए कि जोड़ने पर कितने आ जाए 20 और गुणा करने पर कितने आना चाहिए हमारा 100। तो क्या करेंगे हम, इसको 100 को क्या लिखेंगे, 100 को 100 क्या रहेगा x² माइनस ये हमारा कितना है 20, तो 20 को क्या ले सकते हैं 10 प्लस 10, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20x आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100, दोनों सेटिस्फाई हो गया। ये आ जाएगा हमारा 100x² माइनस के 10x प्लस माइनस 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 के 10x और प्लस के 1 बराबर में 0। यहाँ पे 100x² है, यहाँ पे 10x है, तो यहाँ पे 10x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 10x, 10 एकम 10x माइनस के 1 आएगा। यहाँ पर माइनस का क्या करेंगे 1 कॉमन लेंगे, तो 1 का भाग 10x में करेंगे, 10x का 10x और प्लस माइनस के माइनस बराबर में 0। ये दोनों कोष्टक सेम बन गए, कॉमन ले लेंगे 10x माइनस के 1 बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा, ये से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10x, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 बराबर में 0। एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x माइनस के 1 बराबर 0, यानी 10x बराबर 1, ये आ जाएगा x बराबर 1/10, ठीक है। एक ये आ गया हमारा मूल। अब ये कितना है 10x माइनस के 1 बराबर 0, ये भी सेम निकलेगा हमारा, x बराबर 10x बराबर 1, तो ये आ जाएगा x बराबर 1/10, ठीक है। दोनों मूल निकल के आ गया, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम उदाहरण 1 देखते हैं। आइए, तो हमारे पास उदाहरण 1 यहाँ पर आ गया है, हम देख सकते हैं। हमारे पास उदाहरण 1 दिया गया है और इसमें दो सवाल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में कहा गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना होगा कि जॉन के पास और जीवंती के पास कितने कितने कंचे होंगे, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने सवाल लिख लिया है, ठीक है। उदाहरण 1 में दी गई समस्या, तो पहली समस्या ये थी हमारी, जॉन और जीवंती दो जॉन है और एक जीवंती 2 लोग हैं, उन लोगों के पास दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि उनके पास कितने कितने थे, हमें नहीं पता कितने कितने थे, तो क्या करेंगे इसमें मान लेंगे, क्या लिखेंगे माना जॉन के पास, क्या लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, क्या लिखेंगे कंचों की संख्या। हमने माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है, क्या मान लिया हमने x है, और यहाँ पे हमने मान लिया जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या। देखो दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है, तो हमने मान लिया कि जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x, यानी कुल मिलाकर दोनों के पास ही तो है, दोनों के पास टोटल कितने हैं 45 है। यदि एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होगा 45 माइनस x, यानी 45 से तो कम ही का होंगे, क्योंकि दोनों को मिलाने पर 45 आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब बात क्या कर दिया, अब इस आगे सवाल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब क्या होता है, उन दोनों के पास पहले जितने थे, यानी इसके पास x थे, इसके पास 45 माइनस x थे। अब क्या हुआ, अब दोनों के पास 5-5 कंचे क्या हो गए खो गए, क्या हो गए 5-5 कंचे खो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 5 कंचे खो जाने पर, क्या लिखेंगे 5 कंचे खो जाने पर। अब 5 कंचे खो जाने पर क्या होगा, 5 कंचे खो जाने पर जॉन के पास बचे कंचे, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या। तो पहले जॉन के पास कितने कंचे थे, जॉन के पास x कंचे थे, कितने थे x कंचे थे। अब क्या हुआ कि उसके पास से 5 कंचे खो गए, यानी x माइनस के 5, उसके पास पहले x थे, हमने मान लिया x थे, अब उसके पास 5 खो गए, तो क्या हो जाएगा x माइनस के 5। तो सिंपल सी बात है,
जीवंती के पास भी क्या होगा, जीवंती के पास भी खो गए, क्योंकि दोनों में कहा गया है कि दोनों के पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 थे किसके, उसके पास 45 माइनस एक्स थे। अब इसमें से उसके पास 5 कंचे खो गए, क्या हो गया, 5 कंचे खो गए, तो 45 से 5 जाए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस के एक्स, क्या हो जाएगा 40 माइनस के एक्स, ठीक है। अब उसमें कहा गया है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल दे रहा है 124, क्या दे रहा है, यानी कि जब उसके पास 5-5 कंचे खो गए दोनों के पास से, तो उसके पास कितने बचे, x माइनस के 5 किसके पास, जॉन के पास बचे, और जीवंती के पास 40 माइनस के x बचे। अब उन दोनों की जो संख्या है, कंचों की संख्या, दोनों का गुणनफल दे रहा है हमें 124, कितना दे रहे हैं, हमें उनका गुणनफल दे रहा है 124। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब दोनों की संख्याओं का गुणनफल यानी x माइनस के 5 और 40 माइनस के x बराबर दोनों का गुणनफल दे रहे हैं हमें 124, कितना दे रहा है, उसमें लिखा 124 दे रहे हैं, ठीक है। इसका कर देंगे हम गुणा, तो x का गुणा होगा 40 में, कितना आ जाएगा हमारा, यह आएगा हमारा 40x, x गुणा 40 में 40x, और x का गुणा होगा x में, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस के एक्स स्क्वायर, 5 का गुणा होगा 40 में, 5 चौको 20, 5 चौको 20 यानी ये 200 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस क्या आएगा 5x बराबर क्या चल रहा है हमारा 124, ठीक है। अब क्या करना है, या तो देखो एक्स स्क्वायर का है माइनस का है, तो इसे प्लस में बना लो, क्या कर लो प्लस में कैसे बनेंगे, इसको पहुंचा दो उस साइड, इस साइड बने रहने दो 0, तो इस पूरी संख्या को हम उस साइड पहुंचा दे रहे हैं, तो इस साइड हमने बचा रहने दिया 0, तो यहाँ इस साइड कितना है, ये एक्स स्क्वायर क्या का है माइनस का है, तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये कैस का है 40x प्लस का है, तो इस साइड आएगा माइनस के 40x, ए प्लस का 5x है, इस साइड आएगा माइनस के 5x हो जाएगा, ये 200 किसका है माइनस का, इस साइड आएगा क्या का हो जाएगा, सॉरी प्लस का था, माइनस का था, इस साइड आएगा प्लस का, 124 तो प्लस का था ही, तो 124 प्लस के जो के तो रहेंगे, ठीक है बराबर। ये कितना है एक्स स्क्वायर, हम देख सकते हैं जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 45x, और ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 324, जब 200 में से 124 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 324, ठीक है। अब क्या करना है हमें 324 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं कि जोड़ने पर कितने आ जाए 45 आ जाना चाहिए, कितने आना चाहिए 45, ठीक है। तो निकालते हैं, आइए हम इसके गुणनखंड, तो अब इसके हम निकालते हैं गुणनखंड, इसके निकालना है हमें, निकालना है 324 के गुणनखंड, ठीक है। आइए तो हम निकालते हैं 324 के गुणनखंड, ठीक है। तो इसके भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, इसमें भाग करेंगे 2 8 16, 2 एकम 2, अब भाग जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से जाएगा 3 27, 3 से जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं 324 के जोड़ने पर 45 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसका गुणा करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 थी 36, यहाँ तक कितना है 36, ये आ गया हमारा 36, और 3 3 9, कितना आया 9, जब 9 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, और जब 9 और 36 का हम गुणा करेंगे 9 में, तो ये आता है हमारा 324, 36 नम्मा 324, कितना आएगा हमारा 324, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 0 स्क्वायर माइनस 45 के यहाँ पे लेके हम 36 प्लस के 9 x, और प्लस के कितना चल रहा है हमारा 324, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर गुणा होगा जाएगा माइनस के 36x, प्लस माइनस माइनस किया जाएगा हमारा 9x, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 324, ठीक है। अब बराबर में 0, यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 36 बचेगा, यहाँ पर माइनस के 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ पर x, और 9 का भाग करेंगे कितने 324 में, तो ये कटेगा हमारा 36 बार में, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा हमारा 36, दोनों कोष्टक सेम बन गए हैं, तो यहाँ बराबर में क्या चल रहा है 0, तो ये क्या आएगा, ये आएगा x माइनस के 36, और ये कितना बचेगा दूसरा कोष्टक x माइनस के 9, ठीक है। तो क्या करना है, हमें एक बार इसके साथ 0 लेंगे, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारा x माइनस के 36 बराबर 0, ठीक है, और एक होगा हमारा x माइनस के 9 बराबर 0, तो एक निकलेगा हमारा x बराबर 36, और एक क्या निकलेगा हमारा x बराबर के 9, ठीक है। इसके दो मूल निकल के आ गए, ठीक। तो अब क्या हो रहा, हमने क्या माना था, हमने माना था कि जो जॉन है, जॉन के पास कंचों की संख्या, हमने क्या माना था, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है 9 है। तो यदि हम x बराबर 16 ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं x बराबर 16, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 16 लेने पर, x बराबर 36 लेने पर, कितने x बराबर 36 लेने पर, x बराबर 36 लेने पर क्या होगा, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मानी थी x, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 36, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा जीवंती, क्या लिखेंगे हम जीवंती
के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की, जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या मानी थी हमने? तो जीवंती के पास हमारे कंचों की संख्या मानी थी हमने 45 माइनस के एक्स। तो क्या आएगा 45 माइनस के एक्स। अब 45 माइनस के एक्स मतलब क्या है? 45 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकली? 36 रख रहे हैं हम, क्योंकि हम एक्स बराबर 36 ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? 45 में 36 कितने बचेगा? 9। ठीक है, तो जॉन के पास कंचे कितने हैं? 36 है, और इसके पास कितने हैं? 9। इतना ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। और आप चाहें तो आप x बराबर 9 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम? x बराबर 9। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 9 लेने पर, x बराबर 9 लेने पर जब हम x बराबर 9 लेंगे तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर कितनी आएगी? 9। और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी 45 माइनस के एक्स, यानी क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 45 माइनस के 9 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 36 आंसर। ठीक है, आइए इसका हम उत्तरमाला में इसका आंसर देखते हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो प्रश्नावली हमारी ये है 4.2। तो दे रहे हैं, देखिए इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4.2 जो हमारी प्रश्नावली है 4.2 का दूसरे का पहला आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा? 9 और 36। तो इन्होंने क्या किया? x बराबर 9 लिया। क्या लिया? x बराबर 9 लेने पर, तो x बराबर 9 लेने पर क्या आ गया हमारा? जॉन के पास कंजूस संख्या कितनी आ गई? 9, और जीवंती के पास कितनी आ गई? 36। इतने क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। ठीक है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ, बहुत ही सरल सवाल है। तो इसमें क्या करना है? हमें खिलौनों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। तो लिखेंगे माना खिलौनों की संख्या। क्या लिखेंगे? माना खिलौनों की संख्या। क्या लिखेंगे? माना खिलौनों की संख्या बराबर हमने मान ली x है। हमने मान ली खिलौनों की संख्या x है। अब उसमें क्या कह रहे हैं? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, यानी हमने माना किसी एक दिन खिलौनों की संख्या कितनी मान ली? x मान ली। अब वो कह रहा है कि जो खिलौने का मूल्य है, खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में से घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी जो निर्माण की जो हमारी जो अगला है ना, निर्माण की जो लागत है, हमारे खिलौने के निर्माण की जो लागत है, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक दिन में जो खिलौनों की संख्या यानी जितने खिलौने एक दिन में बनाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है? उसकी जो लागत है यानी उसका जो मूल्य है खिलौने की जो लागत है एक दिन की, वो क्या है? 55 में से एक दिन में जितने खिलौने की संख्या निकलेगी उसमें से घटाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम खिलौने की लागत। क्या लिखेंगे? खिलौने क्या लिखेंगे? खिलौने, इसमें हम लिखेंगे खिलौने की निर्माण की लागत। क्या लिखेंगे? खिलौने के निर्माण की लागत। क्या लिखेंगे? खिलौने के निर्माण की लागत। क्या लिखेंगे? लागत। तो खिलौने के निर्माण की लागत कितनी है? उसमें कहा गया है कि 55 में से जो खिलौनों की संख्या है, क्या है? 55 में से, इसमें लिखा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से हमें खिलौनों की संख्या घटाने के बराबर है। क्या है? खिलौने के निर्माण की लागत। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में देखो कुल लागत। क्या लिखेंगे हम? कुल लागत। देखो कुल लागत हमें ऑलरेडी दी गई है 750। देखो उसमें लिखा है कुल निर्माण की लागत 750 रुपए थी। कितनी थी? 750 रुपए थी।
अब एक चीज़ ध्यान रखना आप कि जैसे मान लो कोई भी फैक्ट्री है, उसमें जितने खिलौने बनाए जा रहे हैं, मान लिया उसकी संख्या x है और उसका मूल्य कितना है 55 माइनस के x, तो उसकी कुल लागत हमें बराबर में दे रहे हैं, तो हमें कुल लागत कैसे मिलेगी? सिंपल सी बात है, जो हमारी संख्या है और जो मूल्य है उसका क्या कर देंगे हम आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। यानी हम x का गुणा करेंगे इसमें, तो हमें लिख देंगे x गुणा, इसे कोष्टक के अंदर लिख लेंगे 55 माइनस x बराबर कितना आएगा हमारा 750 रुपये। ठीक है, तो अब x का गुणा करेंगे हम 55, कितना आएगा हमारा? यह आएगा हमारा 55x, x का गुणा होगा x में कितना आएगा माइनस के x स्क्वायर बराबर कितना है 750। इसको उस साइड पहुंचा दो प्लस में हो जाएगा, इस साइड बचेगा 0, ये जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का साइड से है प्लस का, ये 55x प्लस का था, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस की 55x। ठीक है, और ये कितना आएगा प्लस के 750 के प्लस के 750। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें 750 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं कि जोड़ने पर 55 आ जाए। कितने आ जाए? जोड़ने पर 55 आ जाए। ठीक है, आइए हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 750 किसकी निकालने हैं हमें? 750 की। तो हम निकालते हैं 750 के गुणनखंड। ठीक है, आइए बात करेंगे 2 दिया 6, इसका एक बचेगा 15 लेंगे, 2 7 14, 2 5 6 10। अब कितने से भाग जाएगा? 3 से जाएगा, और 3 से देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अभी कितने जा रहा है? अभी कितने से जाएगा? अब जाएगा हमारा 5 से, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जोड़ने पर लाना है 55। कितने लाना है? 55। तो जोड़ने 55 कैसे आएंगे देख सकते हैं, 55 25, 55 25, 25 दूनी 50, 55 25, 25 दूनी 50। अब 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65 आएगा, हमें चाहिए 55। कितने चाहिए? 55। तो 55 कैसे आएगा? 5 दूती 6, 6 पंच 30, 6 पंच 30। अब 30 और 55 25, तो बेटा 30 और 25 जोड़ो, कितना आएगा? 30 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 55 आएगा। कितना आएगा? 55। जब 30 और 25 का आएगा 55 और गुणा करेंगे कितना आएगा? 750। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0, ये आएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया और गुणनखंड मैंने कैसे निकाले। तो ये आ जाएगा हमारा 55। 55 की जगह पे क्या लिखेंगे? 30 प्लस 25 x, और प्लस कितना आ रहा है हमारा? 750। ठीक है, ये आएगा 0, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, 30 x का अंदर गुणा होगा जाएगा हमारा 30x, प्लस माइनस माइनस के 25x। ठीक है, और ये होगा प्लस के 750 बराबर में 0। यहाँ पे क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ होगा x माइनस के 30, x कट गया हमारा, माइनस से हम ले लेंगे 25 कॉमन, तो 25 से कम 25, प्लस माइनस माइनस, और 25 थी 75, तो कितना आएगा? 30 बार में कट जाएगा। दोनों को स्टेक कैसे होगा? सेम होगा, तो बराबर है 0। इसमें क्या करेंगे हम? x माइनस के 30 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा? x माइनस के 25, कितना बच रहा? 25। एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, तो हम क्या करेंगे? हम ले लेंगे x माइनस के 30 बराबर 0। तो जब हम x माइनस के 30 बराबर 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर आएगा प्लस का 30, कितना आएगा? प्लस का 30। और एक बार हम लेंगे x माइनस के 25, क्या लेंगे? x माइनस के 25 बराबर 0, ये आ जाएगा हमारा x बराबर 25, कितना आ जाएगा? x बराबर 25। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम एक बार ले लेंगे x बराबर, हम आप चाहें तो कोई भी ले लीजिए, तो मैं x बराबर ले रहा 30 लेने पर, क्या लिखेंगे? x बराबर 30 लेने पर, तो x बराबर 30 लेने पर क्या होगा? खिलौनों की संख्या आ जाएगी 30, कितने आ जाएगी? खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या कितनी आ जाएगी? खिलौनों की संख्या आएगी 30। ठीक है, और निर्माण की लागत कितनी आएगी? खिलौने के निर्माण की लागत, खिलौने के निर्माण की लागत कितनी आएगी? हमने कितनी मानी थी? 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? 55 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी ली हमने? 30, तो कितनी आ जाएगी हमारी? 25 रुपये। कितनी आएगी? 25 रुपये। यानी खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30, और जो हमारे निर्माण की लागत कितनी आएगी? निर्माण की लागत आएगी हमारी 25। कितनी आएगी? 25। अब इसमें दो दे रहे हैं, तो आप चाहें तो आप एक बार 30 x बराबर 25 भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले लीजिए, आपके दोनों आंसर सदा सत्य माने जाएंगे, कोई भी आपके आंसर ये गलत नहीं कर सकता। ठीक है, खिलौनों की संख्या x बराबर 25 लेने पर की संख्या कितनी आ जाएगी? ये आएगी हमारी 25। तो खिलौने की लागत कितनी आएगी? खिलौने की लागत कितनी आ जाएगी हमारी? खिलौने की लागत आएगी हमारी 55 माइनस एक्स हमने मानी थी, तो 25 लिया हमने, तो 55 माइनस 25, तो कितना जाएगा हमारा? 30।
रुपए। इतना ही क्या हो जाए हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसे हम उत्तर वाला मैं आपको देख के बता देता हूँ। इसका आंसर ये है हमारा आंसर 4.2। 4.2 का दूसरा सवाल कितना दे रहा है 25 और 30, यानी जो बर्तनों की संख्या थी कितनी 25 और निर्माण की लागत कितनी है 30। तो जो नीचे वाला हमने माना था x बराबर 25 और ये 30। ठीक है, इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लगाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सरल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है कि जिसका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, आइए ये सवाल और सरल है, इसमें तो आप और सरलता समझ में आ जाएगा। इसको मैं बहुत सारे तरीके से बताऊंगा। इसमें सब में पहले इसमें क्या है, दो संख्या क्या करते हैं, हम लिखेंगे माना। हमने मान ली माना पहली संख्या, क्या लिखी माना पहली संख्या, हमने मान ली पहली संख्या हमने x मान ली, क्या मान ली पहली संख्या हमने x मान ली। और दूसरी संख्या मैं मान लेता हूँ y, दूसरी संख्या मैंने मान ली y। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जिनका योग 27 है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को जब हम जोड़ेंगे यानी दोनों का योग कितना दे रहा है 27, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस के y बराबर में 27, क्या लिख सकते हैं 27। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1, क्या बन जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या कह रहा है, अब भी कह रहा है कि ऐसी दो संख्या जिनका योग कितना आ गया, अब गुणनफल कितना है 182। इसमें आप लिख सकते हैं पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिख सकते हैं पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार में क्या होगा, पुनः प्रश्नानुसार में क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणा y बराबर कितना दे रहा है 182, कितना दे रहा है 182। अब इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखना हमें दे रहे हैं दोनों का गुणनफल 182 दे रहे। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास x गुणा में कायम है गुणा में, तो आप चाहे इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, x का गुणा में गुणा को छंद क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं, क्या सकते हैं भाग। आप चाहे तो भाग भी कर लीजिए, तो या आप इसे ऐसा लिख लीजिए x y बराबर में 182। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए हमने इसका गुणा किया यानी x y बराबर में 182। ठीक है, अब ये हमारा x y बराबर 182 आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, जैसे हम करना है हल। देखो इसमें क्या करेंगे हम, या तो आप ऐसा कर लीजिए किसी में से किसी x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए और इसका मान रख दीजिए समीकरण 1 में। ठीक है, तो आप इसे हमें क्या कर रहा हूँ, इससे x का मान निकाल रहा हूँ x, तो x के साथ ये y गुणा में चंद क्या होगा भाग दिया जाएगा। x बराबर 182 बटे में कितना आ जाएगा हमारा y। ये हो गया हमारा समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में, हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 हमारा x प्लस के y बराबर में 27, वो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू रखनी है 182। तो x की वैल्यू रखेंगे हम 182 बटे में y और प्लस के y और बराबर कितना है चल रहा है हमारा 27। अब y के बटे में एक मान कम ले लेंगे लासा, क्या ले लेंगे लासा। ठीक है, इसके बटे एक मान कम ले लेंगे लासा। आइए हम इसका लासा ले लेते हैं। तो अब इसका जब हम लासा लेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, लासा आएगा हमारा y, कितना आएगा y। तो 182 गुणे 1 प्लस y गुणे 1 का भाग करेंगे y में कितना आ जाएगा, ये है हमारा y, ये गुणा का चिन्ह, ये भी हमारा क्या है y, बराबर कितना चल रहा है 27। ठीक है, अब इसके बटे में मान करेंगे कैंची गुणा। देखो जब 182 का गुणा करेंगे एक में, तो देखो 182 का 182 प्लस y गुणा y में कितना आएगा y स्क्वायर बराबर। अब देखो 1 का गुणा करेंगे इस वैल्यू में, तो ये तो वैल्यू वही की वही रहेगी पूरी। अब y का गुणा करेंगे 27 में, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 27y। ठीक है, ये 27y हो गया। तो एक काम करो 27 प्लस के इसको सही लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सॉरी ये 27y रहेगा, क्या रहेगा 27y, ये आएगा हमारा 27y। 27y प्लस कैसे रहेगा, किसका हो जाएगा माइनस का। ये हमारा चल रहा था 182 और माइनस के 27y बराबर में क्या है हमारा 0। ठीक है, तो इसे हम सही रूप में लिख लेंगे। सही रूप में क्या है, नहीं y की घात 2 आगे, फिर हम सिंगल y आएगा 27y, वो कितना आएगा 182। ठीक है, हमने इसे लिख लिया सही रूप में। अब क्या करना है, हमें 182 कैसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर आना चाहिए 27, कितना आना चाहिए 182 गुणनखंड करो, जोड़ने पर आना चाहिए 27। तो आइए हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें 182 गुणनखंड निकालने हैं, क्या निकालने हैं 182। आइए निकालते हैं। तो 182 निकालेंगे, 2 नंबर 18, 2 एकम 2,
ये कितने से भाग जाएगा, ये जाएगा 7 से भाग जाएगा, तो 7 दूनी 14, सॉरी 7 एकम 7 और 7 21, फिर जाएगा 13 से, कितने जाएगा 13 से, 13 7 91, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 7 दूनी 14 और 13, जब हम 14 और 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 और 13 को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 27, कितना आएगा 27। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 27 यहाँ पे, 27 यहाँ पे हम लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस के 27y, सॉरी 27y प्लस के 182। अब इसे लिख गया तो सिर्फ 2 ही बार ही लिख लो, क्या करें, 27y स्क्वायर माइनस 27y के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 14 प्लस के 13y, ठीक है, और प्लस के 182 बराबर में 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस ये आएगा कितने 14y और प्लस माइनस माइनस कितना होगा 13y और बराबर कितना प्लस का कितना आएगा 182 और बराबर क्या चल रहा है हमारा 0, ठीक है, बराबर में 0। तो एक कितना आ जाएगा हमारा, इसमें कोष्टक कॉमन ले लेंगे, इसे हम इस साइड कर लेंगे, थोड़ा यहाँ पे जगह है, पेज भर जाएगा वरना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा y माइनस के 14 कॉमन, इसमें ले लेंगे माइनस के 13 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा y और माइनस के यहाँ कितना आ जाएगा 14, क्योंकि 13 का भाग करेंगे हम 182 में, 14 बार में कट जाएगा, बराबर क्या चल रहा है 0। दोनों कोष्टक सेम बन गए, तो यहाँ क्या करेंगे हम y माइनस के 14 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा y माइनस के 13 और बराबर क्या है 0। तो एक बार इसके साथ 0 ले लो 13 0 एक साथ, एक बार इसके साथ, यानी y माइनस के 14 बराबर 0, तो ये आएगा y बराबर 14 और यहाँ कितना आ जाएगा y माइनस के 13 बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा y बराबर प्लस के 13। तो क्या हो गया इसके आ गया आंसर। इसके 2 मूल्य निकले। अब हमें निकालने क्या, हमें निकालना पहली संख्या मानी थी x, दूसरी संख्या मानी थी y, ठीक है। अब दोनों संख्या इसमें क्या 13 13 13 है, तो एक बार ले लो 14, एक बार ले लो 13, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, तो एक बार ले रहा y बराबर 14 लेने पर, y बराबर 14 लेने पर, तो y बराबर 14 लेने पर क्या होगा, हमने माना था समीकरण 1 x प्लस की y बराबर 27 था, कितना था 27। तो अब हम क्या करेंगे y बराबर 14 रखेंगे समीकरण 1 में, क्या रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था x प्लस के y बराबर में 14, तो y बराबर में हम रख रहे हैं 14, तो y की वैल्यू 14 लेंगे, तो y की वैल्यू हम 14 ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं y की वैल्यू लेंगे 14, तो कितना आएगा यहाँ पे x प्लस के 14 और यहाँ पे कितने हैं बराबर में, यहाँ पे बराबर में थे हमारे 27, कितने थे 27, तो बराबर में चलेंगे हमारे 27, जाएगा x प्लस x बराबर 14 प्लस का ऐसे लगाएगा हो जाएगा माइनस का 27 माइनस के 14, तो जो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 में से 4 जाएगा 3 जाएगा हमारा 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13, कितनी आ गई 13, ठीक है। इतना ही आप कर देंगे, इतना हो जाएगा हमारा आंसर। एक क्या किया था हमने, एक बार लिया था y बराबर 14, आप चाहें तो एक बार y बराबर 13 भी ले सकते हैं, कितने ले सकते हैं 13। समीकरण 1 क्या था x प्लस के y बराबर में 27, तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू हमारी 13 और बराबर कितना है हमारा 27, तो सिंपल सी बात है x बराबर कितना आ जाएगा 27 माइनस की 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा ये हमारा 14, ठीक है आंसर। आप आंसर उत्तर की जांच करना चाहें तो सिंपल सी बात है, हमारी y की वैल्यू आई 14 और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 13, एक बार तो 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 27 और दोनों गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 182, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल, मैं आशा करता हूँ आपको सवाल पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। आइए अब लगाते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो चौथा सवाल क्या है हमारा, चौथे सवाल में कहा गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दे रहा है 365। इसमें कहा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी हमें मानना होगा, तो लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हमने पहला मान लिया x और दूसरा पूर्णांक सेम यही बात से लिखेंगे हम, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखो क्रमागत की बात की जाती है तो x फिर होगा x प्लस के 1, अगर 3 कहते हैं तो x प्लस के 2 x प्लस के 3 x प्लस के 4 ऐसे ही बढ़ता जाता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार। मैं आपको जो विधि बता रहा हूँ बहुत सरल है, यूट्यूब पर बहुत कई तरीके मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊँगा बहुत ही सरल बताऊँगा और बहुत अच्छा बताऊँगा, और एग्ज़ाम में यदि आप इस तरीके से सवाल करेंगे तो आपका एग्जामिनर कभी भी सवाल गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो अब सवाल हम जब पढ़ेंगे प्रश्नानुसार हमने लिख दिया, उसमें कहा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी जो हमारे जो पूर्णांक है उनके वर्गों का योग 365 दे रहे हैं,
तो पहला हमने पूर्णांक क्या माना x, दूसरा कितना माना x प्लस के 1, यानी दोनों के वर्ग, यानी पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग यानी x प्लस के वर्ग, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग दे रहा है हमें कितना 365। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम जब x का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और x प्लस के 1 का होल स्क्वायर बोलेंगे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी आएगा हमारा 2x बराबर कितना चल रहा हमारा 365। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2x को इस साइड आगे लिख लो 2x, a प्लस का 1 है, ये 365 का है प्लस के ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा माइनस के 365 बराबर में 0। तो यह जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और 365 में से जब हमारा एक जाएगा तो कितना बचेगा a माइनस क्या जाएगा हमारा 364, कितना आएगा 364 बराबर में 0। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से भाग जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 2 का भाग करेंगे 364 में कितना आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर कितना आएगा हमारा 0। ठीक है, अब जब 2 है 2 को हम भाग कर देंगे तो मैं 0 में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा में गुणा अंदर भाग और 2 का भाग 0 में करें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 182 वो बराबर में 0। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने 182 के फैक्टर निकाले थे यानी 182 फैक्टर निकाले, तो अभी इसमें चाहिए थे हमें उसमें चाहिए थे हमें जोड़ने पर 27 चाहिए थे। जब हम 14 में से 13 घटाएंगे कितने आएगा 1, जब घटा देंगे तो 1 आएगा और दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, दोनों गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हमें गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया। तो x इसको हम लिखेंगे 14 माइनस 13, क्या लिखेंगे 14 माइनस 13 x और माइनस के 182 बराबर में 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारा 14x माइनस के 13x और माइनस के आ जाएगा हमारा 182 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा हमारा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 14 और माइनस के यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस के 14 बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो दोनों कोष्टक एक से हो गए तो x प्लस के 14 हमने कॉमन ले लिया, दोनों सेम है। तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस के 13, कितना बचेगा x माइनस का 13 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0, क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो एक बार इसके साथ 0 लेंगे, एक बार इसके साथ 0, जब हम इसके साथ 0 लेंगे x प्लस के 14 तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर में माइनस के 14। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा x माइनस के 13 बराबर, तो ये 13 किसके जाएगा माइनस के जैसे आएगा प्लस का। तो क्या होता है जब x का मान माइनस में आता है तो क्या होता है, इसे डज नॉट इक्वल टू, इसे हम नहीं लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव का जो वैल्यू आती है उसे माननी होगा, प्लस की वैल्यू हम ले लेंगे यानी x बराबर में 13। तो पहला पूर्णांक हमारा निकल के आएगा 13। तो अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, यहाँ लिख देंगे पहला पूर्णांक, क्या लिखेंगे पहला पूर्णांक, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था धनात्मक पूर्णांक पूछे थे कि नहीं पूछे थे, धनात्मक ये और ऋणात्मक ये। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया हमारा, पहला हो गया हमारा x बराबर 13, कितना होगा 13, और दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना था x प्लस के 1 बराबर, x प्लस के 1 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 प्लस के 1 बराबर कितना आ गया हमारा 14, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जब हम दोनों के वर्गों को जोड़ेंगे तो 365 आएगा। तीन पहले पूर्णांक का वर्ग यानी इसका 169 आएगा, आपको मैं जांच करके दिखाऊं। तो जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा 169, जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196। अब देखो दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5 6 15 16 और 365, कितना आएगा 365। और यही सवाल में क्या कह रहे थे, दोनों के वर्गों का कितना आ रहा 365। तो मैंने आपको उत्तर की जाँच भी करके दिखा दी। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या करना है, क्या निकालना है। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी उसमें कह रहे हैं 13 जो कर्ण है, कर्ण की वैल्यू 13 फिक्स है। अब हमें ऊंचाई और आधार ज्ञात करनी है कितनी है, उसमें ये कहा गया है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हमें पता नहीं कितनी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना आधार, क्या लिखेंगे माना आधार बराबर x मान लिया हमने, क्या मान ली x सेंटीमीटर। अब इसमें मैंने आधार को x क्यों माना, इसमें कहा गया है कि ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। मैं बाकी की पिछली वीडियो में भी आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ कि जिससे कम या जिससे अधिक जिसके गुना कहा जाए उसी को हम मान लेते हैं। इसमें कहा गया आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो हमने इसमें आधार को मान लिया x, आधार का x मान लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तो ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर कह रहे हैं आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हमने x माना तो इससे कितना है 7 सेंटीमीटर
कम है, तो कितना आ जाएगा x माइनस के 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कर्ण हमें ऑलरेडी दिया गया है, कर्ण क्या दे रहा है, कर्ण दे रहा है हमें 13 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, एक त्रिभुज है समकोण वाला, क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप जानते होंगे जिसमें क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। क्या होता है, 90 अंश का कोण। यानी जैसे मान लिया हमें 90 अंश का कोण दे दिया, ये हो गया समकोण त्रिभुज। हमने यहाँ पे मान लिया ए, हमने यहाँ पे मान लिया बी, यहाँ पे मान लिया हमने सी। अब इसमें आधार क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, आधार। आधार हमने माना x, और इसकी ऊंचाई क्या मान लिया हमने, ऊंचाई हमारी हो गई x माइनस के 7 सेंटीमीटर। और इसमें कर्ण दे रहा है, कर्ण कितना दे रहा है, 13। 90 अंश का सामने वाली भुजा का कहलाती है कर्ण। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, इस सवाल में लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आइए हम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को तो याद तो होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कमेंट कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। ठीक है, तो कर्ण क्या दे रहा है, 13 दे रहा है। क्या दे रहा है, 13। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितनी दे रहा है, लंब हमारा निकला है x माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारा x है। क्या है आधार हमारा, x का स्क्वायर। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 169। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 749 और माइनस के 2ab 7 दूनी 14। तो कितना आएगा हमारा 14x। ठीक है, और प्लस के कितना है x स्क्वायर। अब 169 प्लस का ऐसे क्या हो जाएगा माइनस का। चलो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये x स्क्वायर कितना आएगा हमारा 2x स्क्वायर। ये हमारा माइनस का 14x और ये क्या है प्लस का 49। अब 169 प्लस का ऐसे क्या हो जाएगा माइनस का, तो इस साइड बचेगा 0, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और ये आएगा हमारा प्लस का 49 और ये हो जाएगा माइनस के 169। इस साइड क्या हो जाएगा 0, ये 2x स्क्वायर माइनस के 14x। 169 में से 49 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा माइनस का 120। कितना बचेगा माइनस का 120। यहाँ 2 से भाग जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, सब में 2 से भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो, 2 कॉमन। तो यह आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 2 7 14x और यह आ जाएगा 2 6 12। ठीक है, ये 2 का भाग जाएगा किसमें 0 में, तो कट जाएगा 0 12 में कितना आएगा 0, क्योंकि 2 गुणा कुछ अंदर भाग। तो यहाँ आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60। ठीक, अब क्या करना है हमें 60 कैसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 7 आ जाए, कितने आ जाए 7। तो अब क्या करेंगे हम 60 के गुणनखंड निकाल देता हूँ मैं आपको। 60 के निकालेंगे, 2 से कटेगा 30 12, 2 से कटेगा 15 12, 3 से कटेगा 5 12, 50 5 एकम 5, तो 5 3 15 और 2 दूनी 4। और करके देखते हैं तो कैसे हमें लाना है, कितने हमें लाना है घटाने पर 7, तो 4 थी 12। अब क्या करेंगे, जब 12 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 7, 12 पंच कितना होता है 60। जब 5 को इसमें 12 गुणा करेंगे 5 कितना 60 आ जाएगा और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, दोनों हमारे सेटिस्फाई हो गए। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बराबर 0 x स्क्वायर माइनस 7 के यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस के 5 x और माइनस के 60। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 0, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के आएगा हमारा 12x माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 5x। ठीक है, और ये माइनस का हमारा 60 है बराबर 0। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारा x माइनस के 12, यहाँ 5 से भाग जाएगा तो 5x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 60 प्लस माइनस माइनस के 12 आ जाएंगे। दोनों कोष्टक हमारे सेम हो गए हैं, तो कितना आएगा हमारा x माइनस के 12 और ये आएगा हमारा x प्लस के 5। तो एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, तो आएगा हमारा x माइनस के 12, तो यह आएगा हमारा x बराबर प्लस के 12 और यह आएगा x प्लस के 5 बराबर 0, जाएगा x बराबर में हमारे माइनस के 5। तो जो कि ये मान क्या होता है, x का मान जब माइनस में आता है तो उसे डज नॉट इक्वल टू मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ हमारा x हमने क्या माना था आधार, यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर, क्या लिखेंगे आधार बराबर निकला हमारा 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे तो ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई हमने क्या मानी थी, ऊंचाई हमने मानी थी, ऊंचाई हमारी क्या थी, ऊंचाई थी हमारी x माइनस के साथ। क्या थी हमारी ऊंचाई x माइनस के साथ, x माइनस के साथ यानी 12 माइनस के 7, तो बराबर 12 में 7 जाएंगे जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। इतना ही क्या हो गया हमारा, इतना हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें एक दोनों से वजह निकालनी थी। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ये वाला बहुत ही सरल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब लगाते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। क्या लगाते हैं, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो हमारा अभी जो दूसरा क्वेश्चन था उसका जो दूसरा पार्ट था सेम उसी के जैसा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत क्या थी। सेम उसी के जैसा, ठीक है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। आइए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। ये सवाल भी बहुत सरल है। तो इसमें क्या करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की क्या करनी, लागत। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, क्या लिखेंगे, माना बर्तनों की संख्या। हमने मान ली माना बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। अब देखो उसमें क्या कहा गया है कि उसके जो बर्तनों की संख्या है, देखो प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या हमने मानी x, तो इसके 2 गुने से 3 अधिक है। कितना है, 2 गुने से 3 अधिक। तो जब 2 गुणा x में कितना आएगा, 2x प्लस के 3। तो ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी आ गई लागत। क्या आ गई, लागत। अब आगे चलिए क्या कह रहा है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। कितनी थी, कुल लागत थी 90 रुपये। तो बर्तनों की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार कुल लागत कितनी थी हमारी, 90 रुपये। 90 रुपये थी हमारी। तो 90 रुपये कब थी, जब इन बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक की लागत, जब इसको और इसको हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 90। सिंपल सी बात है। तो x गुणा 2x प्लस के 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 90। x गुणा का 2 में कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x गुणा का 3 में कितना आएगा, 3x बराबर में 90। अभी 90 प्लस कैसे लगा के हो जाएगा, माइनस का। तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 90 बराबर में 0। कितना आ गया, 0। अब बस इसके निकाल दीजिए गुणनखंड। क्या निकाल दीजिए, गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे निकलेंगे, 2 का गुणा होगा 90 में, 9 यानी 9 का गुणा होगा 2, 90 दूनी 180। तो हमें 180 कैसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 3 आना जाए। कितने आ जाए, 3। तो हमें करने होंगे 180 के। तो 180 के गुणनखंड करना है हमें, घटाने पर आना चाहिए 3। तो उसे काटेंगे, 2 से कटेगा 45 बार में, 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, 5 एकम 5, 5 थी 15, 2 दूनी 4, 4 थी 12, 15 में से 12 गए, 15 माइनस 12 कितना आएगा, 3। और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 180। ठीक है, आइए इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90। हमने इसको दोबारा लिख लिया क्योंकि पेज खत्म हो गया। ये आएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ क्या आएगा 15 माइनस के 12 x माइनस के 90 बराबर में 0। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 2x स्क्वायर, ठीक 2x स्क्वायर, और ये आएगा हमारा कितना प्लस के 15x और प्लस माइनस माइनस के 12x और माइनस के 90 बराबर में 0। यहाँ पर ले लेंगे x कॉमन, तो ये आएगा हमारा 2x प्लस के 15, ये आएगा माइनस के, यहाँ पर कितना कॉमन ले लो, यहाँ पर ले लेंगे हम कितना ले लें, यहाँ पर ले लेंगे हम 6 कॉमन, ले लेंगे 6, यहाँ पर लेंगे 6 कॉमन। तो 6 दूनी 12, 2x और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 का भाग करेंगे 90 में कितने बार, 15 बार में बराबर में 0। तो दोनों कोष्ठक कैसे हो गए, सेम हो गए। तो ये आएगा हमारा 2x प्लस के 15 और बराबर, और दूसरे कोष्ठक क्या बचेगा x माइनस के 6 बराबर में 0। तो एक बार लेंगे इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, यानी 2x प्लस के 15 बराबर 0, और एक ही लेंगे x माइनस के 6 बराबर 0। तो ये आएगा 2x बराबर प्लस के 15 से माइनस के, तो ये आएगा x बराबर माइनस के 15 बटे में 2, जो कि क्या हो जाएगा, ये मान डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, माइनस में लिखते हैं नहीं। ये आ जाएगा x बराबर प्लस के 6, तो इसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे x बराबर 6 लेने पर, कितने लेने पर, x बराबर 6 लेने पर। ठीक है, तो जब हम x बराबर 6 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बर्तनों की संख्या क्या आ जाएगी, बर्तनों की संख्या क्या लिखेंगे, बर्तनों की संख्या क्या थी x, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6, और प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी, प्रत्येक नग की लागत क्या मानी थी हमने, लागत मानी थी कितनी थी हमारी 2x
2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3 यानी 2 गुणा 6 प्लस के 3 बराबर कितने हैं, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये। कितने आएगी, 15 रुपये। इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखिए, तो आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, तो आप एक काम कीजिए कि जब भी वीडियो बड़ी हो या थोड़ी सी आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के, आप थोड़ा सा पानी वगैरह पी के, थोड़ा सा रेस्ट लेके आप दोबारा से वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगली जो हमारी अगली एक्सरसाइज होगी, तो अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। जो हमने पढ़ लिया है, आज हमने प्रश्नावली 2 से जितने के सवाल थे, इसके 6 सवाल हमने सभी को हल कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी इसकी 4th चैप्टर की 4.3, इसको हम लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जितना हो सके आप, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।